हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो गाइज, अभी मेरा आज कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था बिकॉज आज की काम भी बहुत ज़्यादा हैं। आज मैरी क्रिसमस था, तो वैसे तो कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया नहीं। अभी देखते हैं मैरी क्रिसमस में 25 टू फर्स्ट तक रहेगा, तो देखते हैं क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत बिजी रहा और छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं बच्चों की, तो आराध्य की भी छुट्टी है। और इसके बाद मेरे भी बहुत सारे गोवा वाले ब्लॉग्स हैं जो कि अभी शेयर करना है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में करूँ। मैं सोचती हूँ बट मॉर्निंग में इतने काम हो जाते हैं, मैं सोचती हूँ चलो करती हूँ करके पूरा दिन निकल जाता है। और आज तो मेरा मूड नहीं था बट बहुत सारे वीडियो मैंने देखा क्योंकि उस पर रिएक्शन भी मैंने देखा। बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे बोलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एक्चुअली क्या है कि मनीषा का जो लाइव आया था, इसके बाद मनीषा गायब है और बहुत सारे लोगों ने जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, सो कॉल्ड जो जगत दीदी के साइड वाले हैं, तो वो हमेशा आके बोले हैं कि मनीषा ने झूठ बोला क्योंकि मनीषा लाइव आने के बाद कुछ भी नहीं बोली है। मनीषा झूठ बोली है, सिंपैथी गेन कर रही है और मनीषा ये शायद अपने हस्बैंड के साथ मिलके कर रही है, कंट्रोवर्सी गेम खेल रही है। तो मैं इस चीज़ को आज क्लियर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत कुछ कंट्रोवर्सी इस टॉपिक पे हो गया है। और मनीषा जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी में एक मनीषा जो फर्स्ट कंट्रोवर्सी में सबके लिए एक थी सिंपैथी, सबका मनीषा के लिए था कि सब लोग सिंपैथी कर रहे थे कि मनीषा के साथ बुरा हुआ है। बट मनीषा ने जो भी किया, इस बार जो हुआ सबकी सिंपैथी ख़त्म हो गई है क्योंकि सब लोग मनीषा को ना एक कटघरे में ला के खड़ा कर दिए हैं कि ये तो वो सिर्फ झूठ बोल रही है। ये स्क्रिप्ट जो इसके हस्बैंड ने इसको दिया है वही बोल रही है, ये स्क्रिप्टेड वर्क करती है आके चैनल पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि चूँकि इसको मोबाइल लेना है, इसके हस्बैंड को कार लेना है, तो और इनका एक जो चैनल है शायद इन लोगों ने बेच दिया है। इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसा किया है कि चैनल बेच दिया था और हस्बैंड वाइफ मिलके जो मनीषा का ये चैनल है उसको ग्रो कराना है, इसलिए ये सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि इस पर ये चैनल मोनेटाइज भी हो जाए, अर्निंग भी आने लगे और प्लस इनको जो भी है स्पेशली इनको कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड मिली है मनीषा को और ये सिर्फ अर्निंग के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात कि मनीषा फर्स्ट कंट्रोवर्सी में गलती ये की कि जब मनीषा को पता चला और मनीषा एक तो मनीषा उनको जब चीज़ें पता चल गई, तो अगर मनीषा कोई स्टेप नहीं लेना था, देखो स्टेप लेना बहुत टफ वर्क होता है। ऐसे अपने हस्बैंड के लिए कोई भी हार्ड स्टेप नहीं ले लेगा, या फिर कोई भी लड़की अगर एक सुलझी हुई लड़की है, अगर उसको अपने हस्बैंड से अपने घर से प्यार है, तो वो अब ऐसे ही अपना घर ख़राब नहीं करेगी। तो मनीषा को फर्स्ट जो कंट्रोवर्सी थी, तो उसमें मनीषा चीज़ें तो ला रही थी इरिटेट होके। जब मनीषा को पता चला तो वो लोगों से पूछना स्टार्ट की, क्योंकि जो उनके सराउंडिंग में थे, जो उनके ग्रुप मेंबर्स थे, तो क्योंकि ये लोग साथ में रहते थे, बहुत सारे फंक्शन साथ में करते थे, तो उन लोगों से पूछी तो उन लोगों ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो जब ये चीज़ ओपन हुई तो मनीषा उन लोगों पर भड़क रही थी। प्लस कुछ लोगों ने ये भी साथ भी दिया, बट मनीषा ने क्या हुआ, मनीषा उनसे बोली तो कि मुझे समझ में आ रहा है जो भी चीज़ें, कि मुझे समझ में आ रहा है कि सचिन का और नेहा का अफेयर चल रहा है, इनके बीच कुछ अच्छा नहीं है, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं है। बट जब लोग आगे आए तो मनीषा पलट गई, मनीषा फिर सचिन का साथ देने लगती थी। ये मनीषा कई बार की। तो यहाँ पे मनीषा ने हार्ड स्टैंड नहीं ली, अपने लिए भी नहीं ली और अपने रिश्ते के लिए भी नहीं ली। मनीषा को क्या लगा कि अगर वो चुप हो जाएगी तो शायद रिश्ता बच जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे ये कल के वीडियो से क्लियर हुआ है। कल के बहुत सारे वीडियो, इसलिए मैं जल्दी रिएक्शन आज नहीं लेके आ रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप लोगों से करनी है, शायद एक वीडियो में नहीं कंप्लीट हो, तो एक दो वीडियो और आएंगे जिस पे कंट्रोवर्शियल जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनको जो कंट्रोवर्सी हो रही है उन पर बात करना है। मनीषा गलत है, सचिन गलत है या नेहा गलत है, कौन गलत है, इस पर भी बात करनी है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और मैं भूल जाती हूँ हर वीडियो में, तो मैं आप लोगों को यही बोल दूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिले। और जो भी मेरे वीडियोज आते हैं वो किसी पक्ष के नहीं होते हैं, मैं किसी एक पक्ष को लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरा किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो। और हो सकता है कि फ्यूचर में, क्योंकि अभी का जो मेरा झुकाव है और ये कुछ भी बोलो तो मैं
अगर एक रिएक्शन चैनल वाला झुकाव रखेगा तो फिर वो गलत को भी सही बोलेगा। आप लोग अगर एग्री हो मेरी बातों से तो बोलना, जैसे कुछ चैनल वाले कर रहे हैं, उनका एक साइड में झुकाव है तो वो गलत को भी सही बोल रहे हैं, गलत को भी सही गलत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा किसी के प्रति झुकाव नहीं है। जो जिस टाइम पे सही रहता है मैं उसको यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ें तो यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो मनीषा फर्स्ट टाइम पे मनीषा से गलती यही हुई। सेकेंड टाइम जब मनीषा अभी स्टार्ट की है तो भी मनीषा से सेम गलती हुई है। क्या हुआ, मनीषा को चीज़ें पता तो है, जिसमें उसने फैमिली मेम्बर्स को दिखाया, जिसमें फैमिली मेम्बर्स का वीडियो आप लोग देखिएगा, ब्लॉग देखिएगा तो देखो उसकी सास या उसकी किसी की ननद और सास अगर सपोर्ट कर रही है, आप सोचो मनीषा के मम्मी पापा नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मनीषा के सास ससुर और उसकी ननद देवर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने बेटे के खिलाफ कोई जाके क्यों सपोर्ट करेगा? अगर बेटा सही रहता या फिर बहू गलत रहती तो यहाँ पे सपोर्ट। अब आप लोग कहेंगे कि सारे लोग मिले हुए हैं, सारे लोगों को व्यूज चाहिए। देखिए वो एक जो थंबनेल होता है ना, थंबनेल या फिर वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन सी चीज़ें रियल है और कौन सी चीज़ें फेक है। अब इतने तो हम लोग यूट्यूब पे हैं या फिर इतना चीज़ें तो सोसाइटी में हम मूव करते हैं तो हमें पता चलती है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो एकदम कट टू कट मैं बात करूँगी, बट इस वीडियो में ना हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, अदरवाइज वीडियो खिचड़ी बन जाएगी और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं मनीषा ने क्यों रिएक्शन नहीं दिया। तो अभी मनीषा का मैंने जो आपकी मनीषा का चैनल है उस पर मैंने देखा है कि मनीषा अपनी देवरानी के साथ एक पोस्ट डाली हुई है जिसपे कोई ड्रेस है उसका लिंक है, बट स्टिल मनीषा कोई भी अपडेट लेके नहीं आई है। बट मनीषा की जो ननद है उसकी ननद ने बताया है कि जो सारी चीज़ें हैं वो सही हैं और सोशल मीडिया पे मनीषा भाभी ने नहीं लाया है, बट वो मुझे दिखाया है, फैमिली मेम्बर में सबको दिखाया है और ये चीज़ सही है। वहाँ पे उसने अपने भाई को भी डांटा है कि अगर तुम सही हो तो बताओ, अगर तुम बोल रहे हो ये कि मनीषा प्रूफ लेके आए तो मनीषा भाभी ने प्रूफ हम सबको दिखा दिया है फैमिली मेम्बर को, तो तुम क्यों चाहते हो कि सोशल मीडिया पे मनीषा भाभी प्रूफ लेके आए? जो चीज़ें मनीषा भाभी बोली हैं वो सही है दैट मीन्स। और उसने ये भी बोला है कि अगर ज़रूरत मुझे पड़ी तो प्रूफ मेरे पास भी है। किसने बोला है? सचिन की बहन ने, ठीक है। तो पूजा ने ये बोला है कि प्रूफ मैं ज़रूरत पड़ी तो दिखाऊंगी, बट सोशल मीडिया पे हम नहीं लेके आना चाहते हैं। इसलिए नहीं लेके आना चाहते हैं कि ये डिसीजन मनीषा भाभी को होना चाहिए कि उनको प्रूफ कब दिखाना है, क्या करना है। हम चाहे उनसे जितना भी बोलें, चाहे हम ये भी बोलें और मनीषा भाभी को कब केस करना है कि नहीं करना है, अगर हम धक्का दे के भी उनसे बोलें कि तुम केस करो, अगर उनको नहीं करना है तो नहीं करेंगी। और अगर मनीषा भाभी को तलाक लेना है तो जब उनको लेना है कि नहीं लेना है ये डिसीजन उनका होगा। अगर उनको लेना होगा तो लेंगी, चाहे हम जितना भी बोलें वो नहीं लेंगी। तो मनीषा भाभी इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको धमकी मिली है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगा, और वो नहीं चाहती डाइवोर्स लेना क्योंकि वो इस रिश्ते में रहना चाहती हैं। वो हमारे साथ रह रही हैं, अपने ससुराल में रह रही हैं, उनके लिए रिश्ता बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि प्रूफ तो है, बट सामने वाला मतलब कि सचिन ने धमकी दिया है मनीषा को कि अगर तुम प्रूफ लेके आई सोशल मीडिया पे या कुछ भी बात की तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा। यही रीज़न है कि मनीषा डर के चुप हो जाती है। आज भी चुप हो गई है, नहीं दिखा रही है प्रूफ। और कल मनीषा जब भी पहले पोस्ट डालती थी तो जो चैनल था उसके सारे चीज़ें सचिन के हाथ में थी, सचिन के मोबाइल में भी पासवर्ड वगैरह था, लॉगिंग था। तो सचिन क्या करता था, उसके कम्युनिटी पोस्ट, उसके वीडियोज सारे डिलीट कर देता था जो चीज़ें उसको नहीं अच्छी लगती थी। तो यही होता था कि मनीषा आके डालती है, मनीषा डिलीट करती है, मनीषा। फिर लोगों को ये भी समझ में आ गया कि मनीषा नहीं डिलीट कर रही है, सचिन कर रहा है। उसी तरह से आज आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि आज सचिन धमकी दे रहा है कि, और सचिन ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी अपने वीडियो में किया कि अगर तुम नहीं अभी ये चीज़ें बंद की, अगर तुम आगे बढ़ी तो ज़्यादा अगर चीज़ें हुआ, मुझसे नहीं बिहेवियर हुआ तो मैं बहुत हार्ड डिसीजन लूँगा। हार्ड डिसीजन का मतलब अब आप लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि नहीं समझ सकते हैं। हार्ड डिसीजन एक रिलेशन में यही होता है, क्योंकि वो छोड़ तो ऑलरेडी चुका है। अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई बची हुई है, तलाक। जो लीगल वो हस्बैंड वाइफ अभी हैं तो तलाक
की ही बात वो वहाँ पे किया है कि अगर तुम नहीं चुप हुई तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। अब इस कंडीशन में मनीषा कैसे आएगी सामने, क्योंकि अगर मनीषा के लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट, अब मनीषा आज भी दिखा रही है, मनीषा इसलिए चुप हो जा रही है। अब मनीषा की ननद ने बोला है कि भाई अगर सामने वाला नहीं आपके साथ रहना चाहता है भाभी, तो आप उसको बांध नहीं सकती हैं। सामने वाला क्या आपके साथ है, आपको चीट कर रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, तो भी अगर आप साथ रहना चाहती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप डिसीजन लेंगी उस दिन हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है कि मनीषा सचिन को तलाक नहीं देना चाहती है। पूरी फैमिली सिर्फ मनीषा की तरफ देख रही है, क्योंकि सचिन ओवरऑल गलत है। सचिन का आज भी जगत दीदी के साथ कांटेक्ट है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जगत दीदी की शादी का सच क्या है। तो अगला वीडियो भी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ऑल ऑफ जो इस सिनेरियो का पूरा कंक्लूजन जो है ना, वो यही है कि सचिन मनीषा के साथ नहीं रहना चाहता है। सचिन जो कंट्रोवर्सी हुई वो आज भी बोलता है मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने सामने वाले को ये बोला, सामने वाले को वो बोला, और मनीषा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो मुझे लगता है टोंट मारता है जिससे कि उसको बुरा लगे। उसको पता है कि सारे लोगों को पता है कि मनीषा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर इम्पोर्टेंट होती तो वो सामान भी नहीं बेचता, क्योंकि तुमको टाइम चाहिए। उसने ये भी चीज़ें लाया था कि मेरे ही घर से उसके पेरेंट्स निकालने वाले कौन होते हैं। तो देखो, पेरेंट्स अगर जिस तरह से तुम्हारी वाइफ के लिए तुम्हारे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से उसके पेरेंट्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लेकिन तुम उसके पेरेंट्स की वैल्यू तो किए नहीं, इज्जत किए नहीं। इसी तरह से मनीषा आज अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बोलती तो कैसा लगता, लेकिन वो आज भी तुम्हारे पेरेंट्स की वैल्यू कर रही है तुम्हारे गलत होने के बाद। तो अगर उसके हस्बैंड, तुम सब लड़ाई कर रहे थे, अगर उसके पापा ने ये बोल दिया कि तुम घर से निकलो, इस पे इसने सारा तांडव कर दिया कि मेरे ही कमाए हुए घर से, मेरे घर से निकालने वाला उसका बाप होता कौन है। तो भाई तुमको किसी की भी इज्जत नहीं है, ना अपने माँ बाप की इज्जत करते हो। अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो तुम अपने सास ससुर की क्या इज्जत करोगे। और इस तरह की जो मेंटालिटी रखते हैं ना कि सास ससुर का कुछ अधिकार नहीं होता है बोलने का, वो तो मतलब सिरे से ही गलत होते हैं। जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप का अधिकार है बोलने का, उसी तरह से सास ससुर का भी तुम्हारे ऊपर अधिकार है बोलने का, अगर तुम गलत हो तो। जिस तरह आज भी मनीषा तुम्हारे गलत होने के बावजूद तुम्हारे घर की इज्जत, मान, मर्यादा, रिस्पेक्ट जो है वो रखी हुई है, तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उसका मानना है कि तुम गलत हो। ठीक है, तो इस चीज़ को तुमको समझना चाहिए। तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो। तो तुम जानबूझ के इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि तुमको मनीषा के साथ नहीं रहना है। ये है सचिन का ऑल ऑफ सिनेरियो। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत सारे लोगों के पोल खुलने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो फुल वॉच करिएगा। आप लोगों को सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ये सारे जो है ना, जो खिचड़ी पका रहे हैं, सारे कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।